जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आरएसएस का मुख्य मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के रूप में आगे बढ़ाना है और यह मूल विचारधारा आज भी नहीं बदली है। थरूर ने यह बात मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की 15वीं वर्षगांठ पर कही। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसी कार्यक्रम में गेनजीत और गेन अल्फा से 1 घंटे तक बातचीत की थी। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक नक्शे पर दर्ज किया। यह कदम चीन की ओर से राज्य की जगहों के नाम बदलने की कोशिशों के बीच उठाया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह काम अरुणाचल प्रदेश सरकार से सलाह लेकर किया गया है। इसका मकसद इन जगहों की सही पहचान बताना और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन किया था। सरकार को महिला आरक्षण लागू करना चाहिए, महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन से क्यों जोड़ रही है। सुबह की चाय हो या पकवान, इन सब में मिठास घोलने वाली चीनी अब महंगी हो गई है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में पिछले 1 महीने में चीनी के दामों में 15% तक जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। चीनी के रेट में इजाफा होने का मुख्य कारण कम उत्पादन है। थोक बाजार में चीनी प्रति क्विंटल 400 महंगी हो चुकी है। वहीं दिल्ली में चीनी के दाम 4, मुंबई में 6, चेन्नई में 7 और पश्चिम बंगाल में 6 प्रति किलो बढ़ गए हैं। आईआई दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने छात्रों से कहा कि आज से उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है और वे सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि सपने लेकर आगे बढ़ेंगे। तेजी से बदलती दुनिया में टेक्नोलॉजी नई चुनौतियां और अवसर दोनों ला रही है। छात्रों को चुनौतियों को मौके की तरह लेना चाहिए और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय वायुसेना कमांडर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों द्वारा हनी ट्रैप में फंसाकर संवेदनशील रक्षा जानकारी हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अधिकारी पहले से निगरानी में था और बाद में उसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया। उस पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। वह न्यायिक हिरासत में है और आरोपों की जांच जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र और मोर्चा के प्रभारियों के नामों की घोषणा कर दी। इसमें 13 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर यह नियुक्तियां काफी महत्वपूर्ण माना जा रही है। भाजपा ने प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को संगठनात्मक स्तर पर और धार देनी शुरू कर दी है। भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पाकिस्तानी पूरे दिल से भारतीयों के दुश्मन नहीं हैं और न ही भारतीय ऐसा सोचते हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक परिस्थितियां, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी वास्तविकता हैं। ऐसे में संघर्ष के दौरान देश और सेना के साथ खड़ा होना जरूरी है, लेकिन यह भी समझना होगा कि एक समय संघर्ष खत्म करना पड़ता है। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इसे ज्ञानवर्धक बातचीत बताया। पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस अचानक मुलाकात से राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि इस चुनाव में राघव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इस साल की शुरुआत में आपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। यूपी में सियासी दलों में बयानबाजी तेज होती जा रही है। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि जिन लोगों की आंख दोपहर 12 बजे खुलती हो, 7 बजे महफिल जमा लेते हो, उन्हें जनता की चिंता का समय कैसे मिलता। इस पर सपा मुखिया ने कहा कि अगर खुद का सम्मान नहीं तो कम से कम उन पदों का सम्मान करना चाहिए जिन पर वे बैठे हैं। ये न परलोक की मां न ही लोक की मां का सम्मान करना जानते हैं। मेरठ में सीएम योगी के मंच के पास संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत एक्शन में आई। ड्रोन को जब्त करते हुए उसे उड़ा रहे युवक को पकड़ लिया। वहीं एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया, युवक का कहना है कि उसे नियमों की जानकारी नहीं थी। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाली जा रही है। ड्रोन के फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवाओं को सही दिशा देने और उनके भीतर भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ाने के लिए अब जिलों में तैनात युवा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी हर महीने स्कूलों में पहुंचेंगे। वे कम से कम एक इंटरमीडिएट विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद करेंगे और उन्हें करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और जीवन की चुनौतियों से निपटने के तरीके बताएंगे। महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस थानों में स्थापित किए गए मिशन शक्ति केंद्रों में तैनात कर्मियों की ड्यूटी अब पुलिस दूसरे कामों में नहीं लगा सकेगी। कानून व्यवस्था से जुड़े
किसी विशेष मामले में अगर इन केंद्रों के कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है तो भी कम से कम 2 महिला कर्मियों सहित कुल 4 कर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। मौर्य ने तल्ख लहजे में कहा कि राहुल बाबा प्रयागराज में राजनीतिक नौटंकीबाजी करने आ गए। अपने बाबा की कब्र नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से राजनीति नहीं चमकेगी। भरवारा रेलवे ओवरब्रिज का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें 35 विस्थापित परिवारों को मुआवजे के साथ मकान मिलेगा। यह वाई शेप आरओबी 126.86 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और 4 लाख से अधिक आबादी को लाभ पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने तंज कसते हुए कहा कि सपा ने अब तक पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बताया था, लेकिन अब जब अपर कास्ट समाज खासकर ब्राह्मण समाज तेजी से बीएसपी से जुड़ रहा है और बीएसपी उसे टिकट भी दे रही है तो सपा घबरा गई है। इसी वजह से अब पी से पंडित कर दिया गया है। उन्होंने कहा यह इनके राजनीतिक छल और छलावे का जीता जागता प्रमाण है। कानपुर देहात में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों और परिजनों ने पकड़ लिया। युवक को बांधकर उसे जमकर पीटा। जमीन पर लिटाकर युवक के पैर के तलवे पर डंडे बरसाए। युवक चिल्लाता रहा और महिलाओं ने उसे चप्पलों से भी पीटा। प्रेमी को बचाने आई युवती को भी पीटा गया। युवक और युवती के साथ की गई मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस युवक को पकड़ थाने ले आई। उसका शांति भंग में चालान कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क के 1538 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 27 अगस्त तक एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन होगा, जो उम्मीदवारों के लिए स्नातक होना अनिवार्य है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। असम में बाढ़ से अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में अब बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में तेज आंधी चलने की भी संभावना है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के युवाओं को संबोधित करने की अपील की है। उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार की योजनाओं और कदमों पर युवाओं से बात करने की मांग की। इसके समर्थन में ऑनलाइन पिटीशन शुरू की गई है, जिस पर सुबह 4 बजे तक 32,000 से ज्यादा लोग साइन कर चुके थे। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पीएम मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मुझे इजरायल के पीएम नेतन्याहू का फोन आया। हमने भारत और इजरायल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी पर बात की। वहीं इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए नेतन्याहू ने लिखा कि मेरे दोस्त भारत के पीएम मोदी, आपका धन्यवाद। हम मिलकर दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करते रहेंगे।